हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। इस दौरान गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह सहित कई विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में कुल 10 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं इस बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में पंजाब के राजनीतिक दलों की अहम भूमिका रही है और पंजाब की कई संस्थाएं भी इस आंदोलन को उकसाने में आगे रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछे गए किसान आंदोलन को खालिस्तान समर्थन के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कुछ ऑडियो सुराग मिले हैं, जिनमें इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से संपर्क से जवाब में उन्होंने बताया कि 3 बार उन्होंने स्वयं संपर्क साधने की कोशिश की व कई बार ऑफिस के माध्यम से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने हरियाणा के किसानों व हरियाणा पुलिस का आभार जताया है। मित्रों, आज हुई तो थोड़ी देरी से है, लेकिन ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग आज रखवाई थी। बीच में कोरोना के कारण से मैं स्वयं भी पीड़ित हो गया उसमें, और इस बार कई महीने के बाद ये मीटिंग आज हुई है। कुल मिला के 10 ग्रीवेंसेस ऑफिशियली आई थी और लगभग 5-6 वहाँ जो मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी ओर से कुछ ग्रीवेंसेस रखी थी। वैसे सबके बारे में जो समाधान हुआ उसमें मुख्य रूप से एक तो न्यू कॉलोनी के अंदर जो अवैध निर्माण हो रहा था उसका डेमोलिशन ऑर्डर हो गए थे, और मुझे किसी ने बताया अभी यहाँ कंप्लेंट्स में कि डेमोलिशन ऑर्डर होने के बाद बिल्डिंग सील करने के बाद भी वहाँ दोबारा से कंस्ट्रक्शन कर ली गई, तो उसके खिलाफ जो बिल्डर है उसके खिलाफ FIR करने के आदेश दिए हैं कि ऐसी गतिविधि कोई भी सरकारी आदेशों की एग्जीक्यूशन ना करे, पालना ना करे तो एक सीरियस है और उसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। ऐसे ही पालम विहार में EWS जो कॉलोनी बनी है या भी बन रही है, तो वहाँ कुछ सुविधाएं देने की बात MCG की ओर से ये शिकायत मिली थी। उनको निर्देश दे दिए गए कि वहाँ हर प्रकार की सुविधा यथा समय उनको देकर के उसको पूरा करें। एक कंप्लेंट तीसरी, सारे होम्स सेक्टर 92 में वहाँ जो फायर के नॉर्म्स हैं, फायर बुझाने के नॉर्म्स, वो हाई राइज बिल्डिंग होने के बाद भी और उन्होंने उसकी व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि वो एक इलीगल एक प्रकार का इनका जो डॉक्यूमेंट है सारे होम्स का और रामप्रस्थ का, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और वहाँ उनको ये कह दिया गया कि उस सारी कॉलोनी को टाउन कंट्री प्लानिंग उसको टेक ओवर करें। टेक ओवर करने के बाद फिर जो पैसा रेजिडेंट से देना है उस पैसे के माध्यम से, चाहे वहाँ के बिजली के बिल हैं अथवा विकास के काम हैं जो भी पेंडिंग हैं, वो सारे उसके कराए जाएंगे, टेक ओवर की प्रोसेस चालू करेंगे। बाजरा खरीदने की कुछ शिकायत मिली है, उसमें से यही है कि जो जिनकी शिकायत है उनके बाजरे का एक प्रकार से डिप्टी कमिश्नर के द्वारा उसका सर्वे कराएंगे कि अगर लोगों ने अपना बाजरा बोया हुआ है वो खरीदा जाएगा, अगर किसी ने राजस्थान से बाजरा खरीद कर यहाँ ला करके बेचने की कोशिश की तो उसको नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट बता दिया गया है। इसी प्रकार प्लॉट्स, जो बड़े प्लॉट्स हैं उनका पार्टीशन का, कुछ परिवार जो हैं आगे उनकी 2 परिवार होने के बाद उनके पार्टीशन की जो पॉलिसी है वो अभी विचाराधीन थी। पिछली बार भी शिकायत आई थी, आज फिर आई थी, तो हमने उसकी पॉलिसी बना ली है। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उसको लाकर उसको पारित करेंगे। कोई पार्टीशन करने के बाद कोई भी प्लॉट 100 गज से छोटा ना हो, ये उसकी एक कंडीशन रखी गई है, अर्थात पार्टीशन होने वाला प्लॉट कम से कम 200 मीटर का जरूर होना चाहिए, तभी 2 बनेंगे तो 100 मीटर से नीचे नहीं जाएगा। तो इस पॉलिसी को बहुत जल्दी पारित करके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा दी जाएगी। न्यू कॉलोनी वाला अकेला ऐसा प्लॉट नहीं है जो सील के बावजूद भी जहाँ काम चल रहा है कि बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। बताया गया ये बताया गया, तो हमने कहा कि ऐसे सब केसेस की कंप्लेंट आते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने बताया कि बाजरे में एक बहुत बड़ा जो शिकायत मिली है, लोग राजस्थान से बाजरा सस्ता खरीद के यहाँ किसान का बाजरा बता के मंडियों में बेचना शुरू किया है। उसके ऊपर
अभी जितना खरीदा गया है उसका भी हम लोग सर्वे कराएंगे, और जो नहीं खरीदा जा रहा है डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उनका सर्वे करा करके यदि किसान ने अपने खेत में बाजरा बोया हुआ हरियाणा में और वो काट के लाया है तो उसका खरीदा जाएगा। अगर वो प्रूव नहीं होता तो इसका मतलब वो बाहर से खरीद के लाया है, राजस्थान से सस्ता बाजरा 1300 रुपये लगभग, वहाँ 1400 रुपये का रेट है, यहाँ 2150 रुपये का रेट है। तो ये लॉस हरियाणा स्टेट को होता है कि हम महंगा बाजरा जो खरीदते हैं MSP पर, वो हरियाणा के किसान का तो हम खरीदेंगे, ये हमारा दायित्व है, उसको बाद में सस्ते में बेचना पड़ता है। ये लॉस हरियाणा के किसान के हित के लिए तो हम करेंगे, लेकिन किसी दूसरे प्रदेश के किसान के हित के लिए इस लॉस को हरियाणा सरकार नहीं सहेगी। सर, हाल ही में किसान आंदोलन में जो अब अवैध कॉलोनियों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, क्योंकि कोई अवैध कॉलोनी की आगे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि जो पासशुदा कॉलोनियाँ हैं या जो लाइसेंस्ड एरिया है, केवल रजिस्ट्री उन्हीं रेजिडेंशियल इलाकों में होगी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कोई भी है, उसके अतिरिक्त किसी एरिया की कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। और जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो लोग उसको बढ़ाना छोड़ेंगे। पिछली जो हो चुकी हैं उसके लिए समाधान ढूंढने के लिए सरकार गंभीर प्रयत्न कर रही है कि उनका क्या रास्ता निकाला जाए। हाल ही में जो किसान आंदोलन के बाद एक किसानों में रोष उत्पन्न हुआ है हरियाणा सरकार और पुलिस के खिलाफ, क्या मानते हैं, क्या कोई गैप था दोनों के बीच में? पहली बात तो है कि इस सारे में हम अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसको सोचें। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है, और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहाँ से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूँ कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया, कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हज़ारों किसानों की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो इनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है, और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। आखिर अब केंद्र सरकार में भी हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने, सब ने कहा है कि आप बड़ी संख्या बताइए कितने लोग आएंगे, और हम 3 तारीख को बात करेंगे। अब डेट का आगे पीछे करना होगा तो वो करेंगे, अन्यथा बातचीत ही इसका एक माध्यम है और कोई रास्ता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है वो किसान के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, ये निंदनीय भी है। सर, अभी कैप्टन अमरिंदर से बात हुई नहीं हुई आपने? आपने प्रयास किया? लगातार मैं तो 3 बार कह रहा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज के लोगों ने, क्योंकि हमारे कहने पर बार बार वो फ़ोन करते रहे, कम से कम 6-7 बार उनके यहाँ फ़ोन किया, उनके स्टाफ के लोग उठाते रहे। अब कराते हैं, अब कराते हैं, 4 बजे कराते हैं, मीटिंग में है, यहाँ है, वहाँ है। यानी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा। आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं, इवन इससे पहले मेरे से कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फ़ोन मिला, कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बार लगातार 3 दिन प्रयत्न करने के बाद भी ही डिडंट कम टू द फोन। ये माना जा सकता है कि उनका पीछे से नहीं, अब क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये तो वो बताएंगे। मैंने तो खुले रूप से सार्वजनिक तौर पर बताया। माना जा सकता है उनकी साजिश है पीछे से। है ही है, उनके ऑफिस के कार्ड होल्डर ये इस आंदोलन के अंदर लोगों का प्रदर्शन करते रहे हैं कि आप इधर आइए, अब आइए, आगे आगे लीड करने वाले उनके ऑफिस के लोग हैं। लास्ट और नगर निगम में फर्जी प्रमाण पत्र अभी निकल के सामने आए, तो 2 करोड़ कम से कम लोगों के बन चुके हैं, तो वो किस तरह से इस तरह की इसमें कार्रवाई करेंगे? देखिए, कोई भी विषय हमारे पास शिकायत का आएगा, हर एक को उजागर करना, उसके पीछे कौन है, दोषी कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारा पहला एक प्रकार का एजेंडा है। हम किसी को बख्शते नहीं हैं, हम किसी भी समस्या को कारपेट के नीचे नहीं डालते हैं। जैसे पहले कांग्रेस की सरकारें करती रही, कभी कोई समस्या आई, पुट दैट प्रॉब्लम अंडर द कारपेट, उससे दबती नहीं है, समस्या ज़्यादा बढ़ती है। हमारे सामने कोई समस्या इस प्रकार की उजागर करता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का विषय है, चाहे कोई अलग से बात है, उस सारे को पर्दाफाश करते हैं और जो दोषी है उसको दंडित करते हैं। धन्यवाद। खालिस्तानी कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, सभी कुछ अभी तक कोई इनपुट मिला नहीं? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स
ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेंगे आपको वैसे बताएंगे। खालिस्तानी बाहर है कनेक्शन कुछ कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से ही जो चली हैं, जो ऑडियोज वीडियोस चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। जांच की गुंजाइश बचती है सर। सारी चीज़ें होंगी, एक बार इस समस्या का हल करेंगे सब। कोविड को लेकर पूछना था सर, अब आप अपनी ये उसके बाद से क्या स्ट्रैटेजी है आपकी कोविड को लेकर स्पेसिफिकली गुड़गांव के लिए? देखिए, कुल मिलाकर प्रिकॉशन जो है वही एकमात्र उसका रास्ता है। जनता को अपील करते हैं कि प्रिकॉशन रखिए, प्रिकॉशन बरतेंगे तब हम अपने आप को कोविड से बचा पाएंगे। कोविड होने के बाद इलाज में तो सरकार सहयोगी हो सकती है, लेकिन कोविड को रोकने में हमने अपने आप ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे कोरोना ना आए, कोविड से मैं ग्रसित ना हूँ, तो इसके लिए मुझे सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग है, वो मास्क की बात है, वो कहीं भीड़ गैदरिंग में लोग ना जाएं, और उसके लिए सैनिटाइजेशन का जो सारा सिस्टम है उसको। वैक्सीन के लिए क्या कर रहे हैं? वैक्सीन का अभी प्रयोग चल रहा है, 3rd स्टेज है उसकी एक्सपेरिमेंट की, और उस 3rd स्टेज के कंप्लीट होने के बाद इस वैक्सीन को जनता को उपलब्ध कराया। क्या सिचुएशन है वैक्सीन स्टोरेज और अब बता ना, 3rd फेज शुरू हुआ है, सारे देश में शुरू हुआ है। 3rd फेज कंप्लीट होने के बाद फिर वैक्सीन जितनी उपलब्ध होगी चरणबद्ध तरीके से कैटेगरीज तय करेंगे कि पहले कौन सी कैटेगरी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। स्पष्ट रूप से पहली कैटेगरी वही होगी जो सीवियर्स है, जो हमारे कोरोना हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, खास करके जो कोरोना की लड़ाई को फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। 250 करोड़ का एक्सपीरियंस